अगर आप भी लिखने का शौक रखते हैं, कहानियाँ गढ़ने का जुनून है, तो मेरी नई किताब फ्रॉम आइडिया टू नॉवल आपके लिए ही है। इस किताब में मैंने अपने तजुर्बे साझा किए हैं, वो तरीके बताए हैं जिनसे एक ख्याल एक कहानी बन जाता है, और ये सब सिर्फ 99 रुपये में, आपके अपने किंडल पर। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड करें और अपने लिखने के सफ़र को एक नई उड़ान दें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साल 1945। अंग्रेजी हुकूमत की कमर लगभग टूट चुकी थी और पूरे कालाकुआं गांव में यह खबर उड़ रही थी कि जल्द ही अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। शाम ढल रही थी और ढलते सूरज के साथ आसमान में उड़ते पंछी भी अपने घरों की ओर उड़ चले थे। लेकिन नीचे डूबते सूरज की हल्की हल्की रोशनी में दो लोग बातों में इस तरह मशगूल थे मानो वक्त उन दोनों के लिए ठहर गया हो। उस बड़े से घर के आंगन में पड़ती सूरज की बची कुची रोशनी और ऊपर उग रहे चांद का प्रकाश मानो आपस में गले मिलते हुए एक दूसरे का इस्तकबाल कर रही थी। उस घर की दहलीज के अंदर मौजूद कबूतरों की आवाजें भी अब हल्की होने लगी थी। शायद दिन के ढलते ही वो भी नींद की आगोश में जा रहे थे और बादलों के पीछे से उगता चांद धीरे धीरे अपनी ठंडी ठंडी रोशनी से रात के अंधेरे को दूर करने की कोशिश में था। उसी घर के आंगन में एक पुरानी खाट पर अब्दुल रहमान बैठे थे। उनकी आंखें किसी की याद में खोई हुई थी। उनके बगल में बैठा उनका बेटा फैज अपने हाथों में एक पुराना सा ट्रांजिस्टर कम टेप रिकॉर्डर थामे हुए उन्हें एक टक देख रहा था। अब्बा, आप क्या सोच रहे हैं? अब्दुल रहमान ने हल्का सा मुस्कुराया। बेटा, मैं सोच रहा हूं उन दिनों के बारे में जब तुम छोटे थे। तुम्हारी शरारतें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी अम्मी का प्यार। अम्मी, मुझे भी उनकी बहुत याद आती है अब्बा। अपने बेटे की बात सुनकर अब्दुल रहमान की आंखें हल्की सी नम हो आई। मुझे भी बेटा, मुझे भी। वो एक फरिश्ता थी। जब मैं उनसे मिला था तो लगा जैसे मेरी जिंदगी में रोशनी आ गई हो। अरे, आप दोनों की कहानी तो मैंने कई बार सुनी है अब्बा, लेकिन फिर भी जब भी आप बताते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उस वक्त में मौजूद था। हाँ बेटा, वो दिन थे कुछ और ही। हम दोनों ने मिलकर कितने सपने देखे थे। एक छोटा सा घर, एक खूबसूरत परिवार और तुम। फैज अपने अब्बा की बात सुनकर थोड़ा सा जज्बाती हो गया था। उसने रिकॉर्डर को खाट के कोने पर रखा और अपने अब्बा का हाथ थामते हुए कहा, और आपने वो सब हासिल किया अब्बा। आपने हमें वो सब दिया जो हमने चाहा था। अब्दुल रहमान ने भी फैज के हाथों को अपने हाथों में लिया। और तुमने भी बेटा, तुमने भी। तुम्हें पता है, तुम मेरी सबसे बड़ी कामयाबी हो। तुमने हमेशा मेरा सिर ऊंचा किया है। फैज ने अपनी आंखों में आते आंसुओं को पोंछा और अपने अब्बा को अपने गले से लगा लिया। अब्बा, मैं बहुत खुशनसीब हूं कि आप मेरे पिता हैं। और मैं भी खुशनसीब हूं कि तुम मेरे बेटे हो। फैज ने एक बार फिर से रिकॉर्डर को अपने हाथ में लिया और भावुक होते हुए अपने अब्बा से कहा, अब्बा, मैं चाहता हूं कि आपके पास ना दुनिया की हर खुशी हो। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। बेटा, तुम्हारा प्यार और सम्मान ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। और देखो, अल्लाह ने मुझे कितना कुछ दिया है। एक नेक बेटा, एक वफादार नौकर। मैं इससे ज्यादा क्या मांग सकता हूं? अब्बा, मैं जानता हूं कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूं। और तुम करोगे भी बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, वो लगन है जो तुम्हें बुलंदियों तक ले जाएगी। देखना। मैं तो बस यही चाहता हूं अब्बा कि मैं अपने पैरों पर जल्दी से खड़ा हो जाऊं। मैं चाहता हूं मैं आपको वो सारी सुख सुविधाएं दूं जिसके आप हकदार हैं। मैं चाहता हूं कि आप दुनिया की सैर करें, अच्छे से अच्छा खाए पहने। फैज की खुशी और उत्सुकता को देखकर अब्दुल रहमान मुस्कुरा दिए और उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोले, बेटा, मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है। जब मैं देखता हूं कि तुम मेहनत कर रहे हो, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझे उससे बड़ी कोई खुशी नहीं मिलती। मैं आपको वादा करता हूं अब्बा, मैं अपने सपने जरूर पूरे करूंगा और एक दिन मैं आपको इतना गर्व महसूस कराऊंगा कि आपकी आंखें भर आएंगी। फैज की आंखों में एक जुनून था जिसे अब्दुल रहमान समझ गए थे। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा। मुझे तुम पर भरोसा है बेटा। बस हमेशा याद रखना, नेक रास्ते पर चलना और कभी भी अल्लाह को मत भूलना। एक बाप और उसका बेटा यादों, सपनों और उम्मीदों से भरी एक शाम आपस में बातें करते हुए बिता रहे थे और ऐसे ही माजी, हाल और मुस्तकबिल की बातें करते करते
कब रात गहरा गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। अरे फैज, दिखाना जरा, कब से इसे ढूंढ रहा था। अब्दुल रहमान ने जब फैज के हाथों में ट्रांजिस्टर कम रिकॉर्डर देखा तो वो भावुक हो गए। फैज ने अपने हाथों में थामा हुआ रिकॉर्डर उनको ही ओर बढ़ा दिया। अरे ये तो बहुत पुराना है अब्बा, मुझे आज ही मिला है कमरे की सफाई करवाते वक्त। अरे नहीं बेटा, ये अभी भी चलता है। इसमें मेरी, तुम्हारी अम्मी की और तुम्हारी भी आवाज की कुछ रिकॉर्डिंग है। सच में? मुझे सुननी है। फैज की उत्सुकता को देखकर अब्दुल रहमान ने रिकॉर्डर का बटन जैसे ही दबाया तो उनकी पत्नी की आवाज पुरानी और थोड़ी धुंधली रिकॉर्डर से गूंजने लगी। उनका गाया हुआ एक गाना रिकॉर्डर के जरिए इस वक्त पूरे घर में गूंज रहा था। रिकॉर्डिंग थोड़ी और आगे बढ़ी तो आगे एक बच्चे की किलकारी सुनाई दी। शायद फैज के बचपन की आवाज थी। फैज की आंखों में फिर से नमी आ गई। अब्दुल रहमान ने एक बार फिर से प्यार से फैज के सर पर हाथ फेरा। ये रिकॉर्डर मेरी जिंदगी का हिस्सा है बेटा, इसमें हमारी खुशियों की यादें कैद हैं। मैं समझता हूं अब्बा। फैज, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा नेक रास्ते पर चलो, अपनी अम्मी की तरह दूसरों की मदद करो और अपने सपनों को भी मत छोड़ना। अपने अब्बा की बात सुनते ही उसने उनकी आंखों में देखा। मैं आपसे वादा करता हूं अब्बा, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। सूरज अब पूरी तरह से डूब चुका था। आंगन में अंधेरा छा गया था और घर के नौकर ने पूरे घर में दिए और मोमबत्तियां जला दी थी। भले ही देश के कुछ गिनी चुनी जगहों पर बिजली आई हो, पर यहां कालाकुआं गांव में बिजली को आने में अभी भी शायद एक जमाना और लगेगा। बहरहाल उन्हीं मोमबत्ती और दियों की टिमटिमाती रोशनी के बीच यादों का एक सिलसिला चल रहा था। एक ऐसा सिलसिला जो एक बाप और बेटे के रिश्तों की गहराइयों को और भी मजबूत कर रहा था। वैसे भी जिंदगी अपनों के लिए और अपनों के साथ ही तो जी जाती है। सिर्फ खुद के लिए जीने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं। अगले दिन सुबह की अजान की जगह अब दोपहर की शांत धूप ने ले ली थी। आंगन में बैठे अब्दुल रहमान की आंखों में थकान साफ झलक रही थी। फैज उनके पास आकर बैठा और हमेशा की तरह उनके हाथ पैर दबाने लगा। दिन ढलते जा रहे थे और अब्दुल रहमान की सेहत भी उनके साथ ढलती जा रही थी। पहले जहां वो आंगन में टहल लिया करते थे, अब खाट से उठना भी मुश्किल हो गया था। अब्बा, आज कुछ खा लीजिए, सलीम चाचा ने आपके लिए खास खीर बनाई है। बेटा, मेरा मन नहीं कर रहा, बस थोड़ा पानी दे दो। फैज अपने अब्बा के लिए एक पानी का गिलास ले आया। अब्दुल रहमान पानी पीते हुए फैज की ओर देख रहे थे, पर पता नहीं क्यों उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। फैज, तुम मेरी बहुत सेवा करते हो। मुझे तुम पर नाज है। अब्बा, ये तो मेरा फर्ज है। आपने मेरी इतनी परवरिश की है, अब मेरी बारी है आपका ख्याल रखने की। काश मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। फैज ने अपने अब्बा का हाथ थामा। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा? आपने तो मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है, आपका प्यार और आपकी दुआएं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब्दुल रहमान ने फैज के हाथों को अपने हाथों में लिया और उसे सहलाया। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन साथ ही एक संतोष भी था। अब्बा, आपको पता है, कल रात मैंने आपको सपने में देखा। आप हंस रहे थे और अम्मी भी आपके साथ थी। शायद वो मुझे बुला रही है बेटा। नहीं अब्बा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, हमें आपकी जरूरत है। बेटा, हर किसी को एक दिन जाना होता है। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है बेटा, यहाँ कोई हमेशा नहीं रहता।
लेकिन अब्बा मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? तुम बहादुर हो फैज। तुमने हमेशा मुश्किलों को डट कर सामना किया है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम आगे भी ऐसा ही करोगे। अपने अब्बा की बात सुनकर फैज के मन में एक अनजाना सा भय उभर आया था। आज से पहले उसके अब्बा ने उससे कभी भी ऐसी बातें नहीं की थी, तो आज अचानक से इस तरह की बातें क्यों कर रहे थे? सिर्फ उन्हें खो देने के ख्याल भर से ही उसका दिल पसीजे जा रहा था। वो दिन कभी ना आए जब उसे उसके अब्बा के बिना जीना पड़े। बस उसके दिल से यही दुआ निकल रही थी। बेटा, जिंदगी एक सफ़र है। इसमें खुशियाँ भी है, गम भी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है। मैंने सपने देखे, कुछ पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए। कौन से सपने अधूरे रह गए अब्बा? मैं हमेशा चाहता था कि तुम एक बड़े आदमी बनो, एक ऐसा इंसान जो दूसरों की मदद करे, जो समाज के लिए कुछ अच्छा करे। मैं आपकी इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करूंगा अब्बा। मुझे तुम पर यकीन है बेटा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत है अच्छे कर्म और नेक इरादे। इन्हें कभी मत खोना। अब्दुल रहमान की धीमी सांसें और हल्की आवाज़ में उनकी बिगड़ती तबीयत साफ झलक रही थी। फैज़ ने अपने अब्बा के हाथों को और कसकर पकड़ लिया, मानो गुजरते हुए वक्त को थामने की कोशिश कर रहा हो। एक ऐसा वक्त जो शायद धीरे धीरे सुर्ख रेत की तरह उसकी मुट्ठियों से आज़ाद होकर गिरते जा रहा था। वक्त की यही तो खासियत है, जितना कसकर पकड़ने की कोशिश करो, कम वक्त उतनी ही तेजी से हाथों से खिसक कर निकल जाती है। अब्बा, अब्बा आप कुछ हो रहा है क्या? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं 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 बेटा, अब वक्त आ गया है। बस मेरे साथ मत छोड़ना। फैज अपने अब्बा के और करीब बैठ गया और उनका सर अपनी गोद में रखकर उनके माथे पर अपना हाथ फेरने लगा। अब्दुल रहमान की आंखें धीरे धीरे नींद की आगोश में चली गई। दिन ढलते गए, हफ्ते बीतते गए। फैज ने अपने अब्बा की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो उन्हें दवाइयां देता, उन्हें कहानियां सुनाता, उनके साथ नमाज पढ़ता, लेकिन अब्दुल रहमान की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे ही एक दिन जब फैज अपने अब्बा के लिए खाना लेकर आया तो उन्हें खाट पर बेसुध पड़ा पाया। अब्बा, अब्बा क्या हुआ आपको? सलीम चाचा जल्दी आओ। घर का नौकर सलीम भागता हुआ आया और उन दोनों ने मिलकर अब्दुल रहमान को होश में लाने की कोशिश की। कुछ देर बाद अब्दुल रहमान की आंखें खुली, लेकिन उनकी सांसें बहुत धीमी थी। फैज बेटा। जी 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 अब्बा, मैं यही हूं। बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। अब आप कहिए अब्बा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अब्दुल रहमान को शायद पता था कि उनकी आखिरी घड़ी अब नजदीक थी। वो फैज की ओर देख रहे थे और उनकी आंखों में अनकहा सा दर्द छुपा था। पूरे कमरे में जैसे एक गमहीन खामोशी फैली हुई थी और सिर्फ अब्दुल रहमान की सांसों की आवाज उस सन्नाटे को बीच बीच में तोड़ते हुए वहां जिंदगी के होने का एहसास करा रही थी। घबराया और मायूस फैज अपने पिता के हाथ अपने हाथों में लिए उनके बगल में बैठा उन्हें एकटक देखे जा रहा था, नम आंखें और एक अजीब सी बेचैनी लिए। इस वक्त उस कमरे का माहौल ऐसा था जैसे तूफान के आने से पहले की खामोशी। घड़ी की हर टिक टिक के साथ फैज के दिल में एक डर समा रहा था, एक ऐसा डर जो वो शब्दों में बयां नहीं कर पाता। फैज के हाथ ठंडे पड़ गए थे और उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो अपने पिता की ओर देखते हुए एक उम्मीद की किरण ढूंढ रहा था। फैज बेटा। जी जी अब्बा, मैं यही हूं। बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। हाँ आप कहिए अब्बा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। आप बस ठीक हो जाइए। नहीं बेटा, अब वक्त आ गया है। मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करो।
अपने अब्बा की बात सुनकर फैज चुपचाप उनकी आंखों में देखता रहा। वो साफ देख रहा था कि उसके अब्बा उस पुराने ट्रांजिस्टर कम टेप रिकॉर्डर को देखे जा रहे थे। अब्बा, कहिए अब्बा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। अब्बा बस आप बताएं मुझे। मुझे मेरी कब्र पर हर रोज आना और वो उस ट्रांजिस्टर को बजाना। अपने अब्बा की यह बात सुनकर फैज हल्का सा चौंका। उसकी सांसें और दिल की धड़कनें भी थोड़ी सी तेज हो गई थी। अपने अब्बा की ऐसी आखिरी ख्वाहिश सुनकर वो थोड़ा सा हैरान परेशान हो गया था। लेकिन अब्बा। कोई लेकिन नहीं बेटा। क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? नहीं अब्बा, मैं बस, ऐसी बात नहीं है, मैं बस सोच रहा था कि। फैज की आवाज में एक कपकपी थी जो उसके अंदर की हिचकिचाहट को बयां कर रही थी। कि क्या फैज, कि तुम्हारे पास अपने बूढ़े बाप के लिए वक्त नहीं होगा, या फिर तुम्हें मेरी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता? नहीं अब्बा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बस थोड़ा अजीब लगा मुझे। ये कहकर उसने अपने अब्बा के हाथों को और कसकर पकड़ लिया, जैसे शायद वो उन्हें इसी दुनिया में रोक लेना चाहता था। मैं जानता हूं बेटा, हमेशा हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा। शायद मैं एक अच्छा बाप नहीं था, शायद मैंने तुम्हें वो आजादी नहीं दी जो तुम चाहते थे, लेकिन क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारी मम्मी बीमार थी? अपने अब्बा की बात सुन फैज चौंक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसका चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ गया। वो अपने अब्बा की ओर देख रहा था, लेकिन उनसे नजरें मिलाने में कतरा रहा था। तुम्हें याद है ना फैज, जब वो बिस्तर पर पड़ी थी, लाचार, बेबस, और मैं उनके साथ कैसा बर्ताव करता था जब तुम घर पर नहीं होते थे। फैज की सांसें थम सी गई थी। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ भर गया था। बचपन की वो बातें जो भूल चुका था, आज उसके अब्बा ने उसे वो बातें फिर से याद दिला दी थी। वो अपने अब्बा की आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा था। मैं उन पर चिल्लाता था, उन्हें ताने मारता था, उसकी बेबसी का मजाक उड़ाता था, और वो बस चुपचाप बिस्तर पर पड़े पड़े आंसू बहाती रहती थी। काश मैं वक्त को पीछे लौटा पाता। काश मैं अपनी गलतियों को सुधार पाता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। फैज ने अपने पिता का हाथ और जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों से बहते आंसू अब थम नहीं रहे थे। अब आप ऐसा मत कहिए, मैं आपको माफ करता हूं। लेकिन अगर सच में तुमने मुझे माफ किया है बेटा, तो मेरी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करना बेटा। मैं जरूर पूरी करूंगा अब्बा। मैं हर रोज आपकी कब्र पर आऊंगा और ये ट्रांजिस्टर बजाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं। यह सुनकर अब्दुल रहमान की आंखों में एक सुकून की चमक आ गई। उन्होंने फैज का हाथ अपने हाथों में लिया, मानो उसे अपने साथ हमेशा के लिए बांध लेना चाहते थे। फैज भी अपने पिता का हाथ पकड़े हुए था, लेकिन उसके मन में एक अनजाना सा डर और बेचैनी घर कर गई थी। घर में आज एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। कहीं से रोने की आवाजें आ रही थी तो कहीं कुरान की तिलावत की आवाज गूंज रही थी। उस दिन की शाम एक गहरे गम के साए में ढली हुई थी। अब्दुल रहमान अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके जाने से घर में एक ऐसा खालीपन आ गया था जिसे भर पाना मुश्किल था। फैज अपने अब्बा के कमरे में बैठा उनकी तस्वीर देख रहा था। उसकी आंखों से बहते आंसुओं की कतारों में उसके और उसके अब्बा के साथ बिताए हुए पलों की झलकियां थी, जो आज वक्त के साथ पिघलकर उसके गालों से होते हुए कतरा कतरा जमीन पर टपक रही थी। सलीम और मौलवी साहब चुपचाप दरवाजे पर खड़े थे और फैज की इस हालत को देखकर
उनका दिल भर गया था, पर वो कर भी क्या सकते थे। जिंदगी का फलसफा तो यही है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। सलीम धीमी कदमों से फैज की ओर बढ़ा और उसके कंधों पर अपना हाथ रखा। फैज बेटा, हिम्मत रखो, अब्बा अब्बा एक बेहतर जगह पर है। मुझे पता है चाचा, लेकिन उनका यूं चले जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मैं समझ सकता हूं बेटा, लेकिन तुम्हें मजबूत होना होगा। अब तुम ही इस घर के सहारे हो। मैं कोशिश करूंगा चाचा। दोनों के बीच एक खामोशी छा गई, जो उनके साझा दुख को बयां कर रही थी। अगले दिन अब्दुल रहमान को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। फैज ने अपने वादे के मुताबिक ट्रांजिस्टर कम टेप रिकॉर्डर को अपने साथ रख लिया। उस रात वो देर तक अपने अब्बा के कमरे में बैठा रहा, उनके साथ बिताए हर लम्हे को याद करता रहा। अगली सुबह फैज अपने वादे के मुताबिक अपने अब्बा की कब्र पर गया। उसके हाथ में वो ट्रांजिस्टर था। फैज ने कब्र के पास बैठकर ट्रांजिस्टर का बटन दबा दिया। अस्सलाम वालेकुम फैज, आज तुम्हारा जन्मदिन है। अल्लाह तुम्हें लंबी और खुशहाल जिंदगी दे। अब्बा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। फैज की आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसके अब्बा सच में उसके पास ही हैं, उससे बातें कर रहे हैं। अब्बा, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं। ट्रांजिस्टर से कोई जवाब नहीं आया। फैज ने उसे बंद कर दिया और अपने अब्बा की कब्र पर फूल चढ़ाए। मस्जिद के मौलवी साहब और सलीम उसके उस दर्द और बेबसी को हर रोज दूर से खड़े होकर बस देखते रहते। एक बेटे का अपने बाप को खोने का गम, उसका उन्हें वापस पाने का पागलपन, और बिना भूले हर रोज यूं अपने अब्बा के कब्र पर जाकर उसका वो रिकॉर्डर बजाना। जिंदगी कभी कभी आगे बढ़ने के बजाय किसी एक लम्हे पर आकर रुक जाती है। शायद फैज और उसके अब्बा की कहानी फैज के लिए वही लम्हा थी। अगले कुछ दिन भी फैज हर रोज अपने अब्बा की कब्र पर जाता और ट्रांजिस्टर बजाता। उसे लगता था जैसे उसके अब्बा सच में उसके साथ हैं, उसे देख रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ कब्रिस्तान की खामोशी और गहराती जा रही थी। एक अजीब सी बेचैनी फैज के मन में घर करने लगी थी। एक दिन जब फैज ट्रांजिस्टर बजा रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई हो। फैज ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। एक सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। फैज ने ट्रांजिस्टर बंद कर दिया और जल्दी से वहां से चला गया। लेकिन उस दिन के बाद से कब्रिस्तान जाना उसके लिए एक डरावना अनुभव बन गया। ऐसे ही एक दिन की बात है। घर में एक गहरी खामोशी थी। सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फैज अपने कमरे में बैठा था, हाथ में वही ट्रांजिस्टर लिए। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। दिन ढल गया था, लेकिन फैज के लिए उस रात की शुरुआत एक नए डर के साथ हुई थी। उसका दिल बेचैन था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। खिड़की से आती हवा की सरसराहट भी आज उसे किसी भूत या फुसफुसाहट से लग रही थी। फैज ने ट्रांजिस्टर को अपने सीने से लगा लिया, मानो उससे वो किसी तरह का सुकून पाने की कोशिश कर रहा था। अचानक ट्रांजिस्टर से एक आवाज आई। लेकिन वो उसके अब्बा की आवाज नहीं थी। एक खड़खड़ाहट, एक अजीब सी बेसुरी आवाज जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिया। फैज चौंक गया और उसने उस ट्रांजिस्टर को अपने आप से दूर कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और सांसें ऊपर नीचे होने लगी। कौन है? ट्रांजिस्टर से कोई जवाब नहीं आया। फैज कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा, कानों को टटोलता रहा, जैसे यकीन करना चाहता था कि उसने जो सुना वो सच था या नहीं।
फैज ने खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ उसकी थकान और गम का असर है। उसने ट्रांजिस्टर को फिर से अपने कान के पास लगाया। इस बार उस ट्रांजिस्टर से उसके अब्बा की एक धुंधली सी आवाज गूंजी। फैज बेटा। अब्बा, ये आप हो? हाँ बेटा, मैं हूँ। उस आवाज को सुनकर फैज शायद 2 पल के लिए भूल चुका था कि उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका था, लेकिन तभी उसे वो बात दोबारा याद आई। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आप तो। मैं तुम्हारे साथ हूँ फैज, हमेशा रहूंगा। फैज डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। क्या वो सच में उसके अब्बा की आवाज थी या फिर कोई और उसके साथ खेल खेल रहा था? अब्बा, अगर इस सच में आप हैं तो तुम मुझे कुछ बताइए जो सिर्फ आप ही जानते हो। याद है बेटा, जब तुम छोटे थे तो तुमने एक बार मेरी पसंदीदा घड़ी तोड़ दी थी। फैज की आंखें चौड़ी हो गई। ये बात तो सच में सिर्फ उसके और उसके अब्बा के बीच की थी। हाँ अब्बा, मुझे याद है। उस दिन मैं तुम पर बहुत गुस्सा हुआ था, लेकिन जब मैंने तुम्हारी डरी हुई आंखें देखी तो मेरा सारा गुस्सा पल भर में पिघल गया। मैंने तुम्हें गले लगा लिया और कहा कि कोई बात नहीं बेटा। फैज की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे यकीन हो गया था कि यह सच में उसके अब्बा की आवाज है, लेकिन साथ ही उसके मन में एक अजीब सा डर भी घर कर गया था। यह सब कुछ उसे एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। अब्बा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे भी तुम्हारी याद आती है बेटा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। फैज ने ट्रांजिस्टर को अपनी छाती से लगा लिया। उसे लगा जैसे उसके अब्बा सच में उसके पास थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। क्या यह वाकई सच था या फिर यह सिर्फ उसका वहम था? और अगर यह सच था तो वो क्या वजह थी जिसके कारण उसके अब्बा की आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली थी? फैज उस रात सो नहीं पाया। वो बार बार ट्रांजिस्टर की ओर देखता और फिर अपने अब्बा की तस्वीर की ओर। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या महसूस करे, खुशी या डर। दिन बीतते गए, लेकिन फैज की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। हर रात वो ट्रांजिस्टर से आती आवाजों के इंतजार में जागता रहता और हर रात वो आवाजें उसे और भी गहराइयों में धकेलती जाती। ऐसे ही एक रात फैज अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक ट्रांजिस्टर से एक आवाज आई, लेकिन इस बार यह उसके अब्बा की आवाज नहीं थी। यह आवाज पुरानी, खुरदुरी और भयावह थी, जैसे सदियों से किसी अंधेरी कब्र में दबी हो। फैज बेटा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? फैज की सांसें थम सी गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बिस्तर से उठकर ट्रांजिस्टर की ओर बढ़ा। कौन है वहां? मैं हूं फैज, मैं तुम्हारे साथ हूं। फैज के रोंगटे खड़े हो गए। वो ट्रांजिस्टर को घूरता रहा, मानो उसमें से अभी कोई शैतान बाहर आने वाला हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे अब्बा। तुम्हारे अब्बा अब नहीं है फैज, लेकिन मैं हूं। मैं तुम्हारे साथ कब्रिस्तान से आया हूं। फैज आगे बढ़ा और कांपते हाथों से उसने ट्रांजिस्टर को उठाया। उसे लगा जैसे वो किसी जलते हुए कोयले को छू रहा हो। तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें आजादी दूंगा फैज, उस बूढ़े की कैद से। आजादी? लेकिन मेरे अब्बा। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें हमेशा बांध कर रखा है।
उन्होंने तुम्हें कभी जीने ही नहीं दिया। अब मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम हमेशा से चाहते थे। फैज ने ट्रांजिस्टर को जमीन पर पटक दिया। वो डर के मारे अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर इस वक्त ठंडा पड़ चुका था और वो बिस्तर पर बैठे बैठे कांप रहा था। डरो मत फैज, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। फैज ने जाग कर किसी तरह उस भयानक रात से निजात पाई। अगली सुबह फैज की आंखें सूजी हुई थी। वो थका हुआ था और डरा हुआ भी लग रहा था। अगले कुछ दिन भी फैज को हर रात वो आवाजें सुनाई देती रही। कभी वो उससे लुभावने वादे करती तो कभी उसे धमकियां देती। फैज की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे घेरे पड़ गए थे और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। एक दिन जब फैज घर से बाहर निकला तो उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तेजी से चलने लगा, लेकिन वो एहसास उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। फैज डर के मारे अपने घर वापस लौट आया। उसने दरवाजा बंद किया और कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। पिछले कुछ रातों से वो बिल्कुल भी सोया नहीं था। जब आंख लगी तो कब दिन गुजरा और रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। कौन हो तुम? तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें आजाद करने आया हूं फैज, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। फैज की दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या? कौन सी बात? तुम आज रात फिर से अपने अब्बा की कब्र पर जाओगे और इस बार तुम ट्रांजिस्टर को वहीं छोड़ाओगे। फैज की आंखें चौड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ तो वो इस आवाज से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपने अब्बा से किया हुआ वादा भी याद था। इस वक्त फैज एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ा था। क्या उस अनजान आवाज की बात मान ले या फिर वो अपने अब्बा के साथ किए हुए वादे को निभाए? और अगर वो ट्रांजिस्टर को कब्र पर छोड़ आया तो क्या होगा? फैज, याद है वो दिन जब तुम छोटे थे? तुम कब्रिस्तान में खेल रहे थे और एक खाली कब्र में गिर गए थे। फैज की आंखें चौड़ी हो गई। ये बात उसे अच्छी तरह याद थी। उस दिन उसे बहुत डर लगा था और उसे लगा था जैसे कोई उसे उस अंधेरे में घूर रहा था। तुम वही हो? हाँ फैज, मैं वही हूं। उस दिन मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हारी डर से भरी आंखें, तुम्हारी चीखें, मुझे बहुत मजा आया था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें आजादी दूंगा फैज, उस बूढ़े की कैद से, इस दुनिया की कैद से। लेकिन पहले तुम्हें मुझे वो देना होगा जो मेरा है। वो ट्रांजिस्टर फैज, वो मेरा है। उसे वापस कब्रिस्तान में ले जाओ और उसे वहीं छोड़ दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने अपने अब्बा से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा फैज। मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। घबराए फैज ने ट्रांजिस्टर को बंद कर दिया, लेकिन ट्रांजिस्टर से आवाजें आती रही जैसे वो ट्रांजिस्टर में नहीं बल्कि उसके दिमाग में घुस गई। फैज ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन क्या? वो किससे मदद मांगे? कौन उस पर यकीन करेगा? फैज के मन में एक भयंकर उथल पुथल मची थी। ट्रांजिस्टर से आती आवाज ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उस अंधेरी कब्र का खौफ, वो गिरना और अभी आवाज, सब कुछ एक भयानक सपने की तरह लग रहा था। फैज, तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारे आसपास हूं। मुझे वो ट्रांजिस्टर वापस चाहिए। क्यों चाहिए तुम्हें वो ट्रांजिस्टर? क्योंकि वो मेरा बंधन है फैज। सदियों से मैं उस कब्र में कैद था, अकेला, तड़पता हुआ। लेकिन उस दिन जब तुम खेलते खेलते मेरी बगल वाली खाली कब्र में गिरे तो मुझे लगा कि अब मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता
तुम्हारे अब्बा और उस मौलवी ने मिलकर मुझे उस ट्रांजिस्टर में कैद कर दिया। तुम्हारे अब्बा ने सोचा था कि मुझे हमेशा के लिए कैद कर लेंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि आत्माओं को कैद नहीं किया जा सकता। मैं उनकी मौत का इंतजार कर रहा था और अब मैं आजाद होना चाहता हूं। अचानक से फैज के घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कहीं से चीखें सुनाई दे रही थी, परछाइयां दीवारों पर नाच रही थी और फैज को हर वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो। मैं वादा करता हूं फैज कि अगर तुमने मेरा कहा माना तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मुझे बस कब्रिस्तान वापस जाना है। देखो फैज, मैं तुम्हें चारों ओर से घेर रहा हूं, तुम मुझसे बच नहीं सकते। ट्रांजिस्टर को वापस कब्रिस्तान ले जाओ, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। फैज डर से कांप रहा था। उसका घर अब उसे एक जेल सा लगने लगा था। हर कोने में उसे वो भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। आखिरकार फैज टूट गया। उसने हार मान ली। वो जानता था कि उसे वो करना ही होगा जो वो आवाज चाहती थी। उसने ट्रांजिस्टर उठाया और घर से बाहर निकल गया। वो तेजी से कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगा। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, इस भयानक आवाज से किसी भी तरह छुटकारा पाना। लेकिन क्या वाकई ये इतना आसान था? कब्रिस्तान की खामोशी में फैज के कदमों की आहटें गूंज रही थी। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके साथ साथ चल रही हो। फैज अपने अब्बा की कब्र के पास पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। ट्रांजिस्टर उसकी मुट्ठी में कसा हुआ था, मानो अपनी आजादी के लिए तड़प रहा हो। फैज ने झुककर ट्रांजिस्टर को कब्र पर रख दिया। जैसे ही ट्रांजिस्टर ने जमीन को छुआ, एक तेज रोशनी उसमें से निकली और चारों ओर फैल गई। आखिरकार मैं आजाद हूं। इस डर के मारे पीछे हट गया। रोशनी और तेज हो गई और फिर एक काला सा धुआं उसमें से निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे एक भयानक विकृत आकार लेने लगा था। फैज की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने एक ऐसा जीव खड़ा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसका शरीर काला और धुएं जैसा था। उसकी आंखें लाल और चमकदार थी और उसके मुंह से एक भयानक बदबू आ रही थी। शुक्रिया फैज, तुमने मुझे आजाद किया। अब मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दूंगा। इनाम? क्या 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 इनाम? मौत फैज, एक दर्दनाक भयानक मौत। वो चीज फैज की ओर बढ़ने लगी। उसका शरीर और भी विकृत हो रहा था और उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। फैज चीखता रहा और भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। फैज की चीखें कब्रिस्तान की खामोशी में गूंज रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था और फैज उसमें खोता जा रहा था। उधर दूसरी ओर मौलवी साहब मस्जिद में बैठे हुए थे। उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थी। मौलवी साहब, फैज फिर से कब्रिस्तान चला गया है। वो हर रोज वहां जाता है उस ट्रांजिस्टर के साथ। कहता है कि उसके अब्बा की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो हर रोज वहां जाए, और पिछले कुछ दिनों से उसने कहता है कि कोई जिन है जो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। मुझे डर है कि कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। वो ऐसा क्यों कह रहा है मौलवी साहब? अनहोनी तो पहले ही हो चुकी है सलीम, क्योंकि कोई जिन है ही नहीं।
लेकिन सलीम, तुम तो जानते ही हो कि फैज अनाथ है, उसके माता पिता नहीं है। उस ट्रांजिस्टर में कोई जिन नहीं है। ये सब फैज के मन का वहम है। कभी कभी वो उस ट्रांजिस्टर से अपने पिता की तरह बेटा मेरी आखिरी ख्वाहिश कभी अपनी माँ की तरह और कभी जिन्न की तरह बातें करता है। तुम आज रात फिर से अपने अपराधी कब्र पर जाओ और इस बार तो ट्रांजिस्टर को ही छोड़ाओगे। तभी दरवाजा अचानक से खुला और फैज अंदर दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें डर से भरी हुई थी। वो मुझे नहीं छोड़ रहा है, वो मुझे मार डालना चाहता है। मौलवी साहब और सलीम ने फैज की ओर देखा। उनके चेहरे पर भी एक गहरी चिंता थी। मौलवी साहब फैज की तरफ बढ़े। घबराओ मत फैज, मैं तुम्हारे साथ हूं। सलीम ने 2 कदम आगे बढ़ाए और फैज को अपने गले से लगाते हुए कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। फैज की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे कोई था जो उसकी परवाह करता था और उसे इस भयानक अंधेरे से बाहर निकालना चाहता था। कुछ दिन बाद मस्जिद के एक अंधेरे कोने में फीके पड़ते चिराग की रोशनी में फैज एक टेप रिकॉर्डर के साथ बैठा था। उसकी आंखें बेरौनक थीं, चेहरे पर एक भयानक मुस्कान खिल रही थी। टेप रिकॉर्डर के बटन दबाते हुए वो अलग अलग आवाजें निकाल रहा था। ये रिकॉर्डर मेरी जिंदगी का हिस्सा है बेटा, इसमें हमारी खुशियों की यादें कैद है। कभी एक पिता की सख्त आवाज, कभी एक मां की प्यार भरी आवाज और कभी एक जिन्न की भयावह आवाज। मौलवी साहब और सलीम दूर खड़े थे। उनकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। फैज का पागलपन अब चरम सीमा पर था और अगले कुछ दिन बहुत भारी होने वाले थे। दिन 1। फैज का पागलपन और गहरा होता जा रहा था। वह मस्जिद में ही रहता था, टेप रिकॉर्डर से बातें करता रहता था। मौलवी साहब और सलीम उसे समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता था। दिन 2। एक रात मौलवी साहब और सलीम मस्जिद में सो रहे थे कि उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि फैज अपने ही कोने में बैठा हुआ था, लेकिन ये उसकी आवाज नहीं थी। फुसफुसाहट कहीं और से आ रही थी। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। 5वां दिन। मौलवी साहब को लगा जैसे कोई उन्हें पीछे से छू कर गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। सलीम ने भी बताया कि उसे भी ऐसा महसूस हुआ था। 7वां दिन। एक रात सलीम की नींद खुली तो उसने देखा कि मस्जिद के दरवाजे पर एक साया खड़ा था। वो साया एक लंबे काले चोगे में था और उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। सलीम डर के मारे चीखने ही वाला था कि वो साया गायब हो गया। 10वां दिन। फैज की हालत और बिगड़ती जा रही थी। अब वो खाना पीना भी छोड़ चुका था, सिर्फ टेप रिकॉर्डर से बातें करता रहता। मौलवी साहब और सलीम समझ गए थे कि फैज के पागलपन ने उन आवाजों को असलियत का रूप दे दिया था। मस्जिद में अब 3 साये रहने लगे थे, एक पिता का साया, एक माँ का साया और एक जिन्न का साया। एक रात मौलवी साहब और सलीम ने फैज को उसके कोने में नहीं पाया। वो घबरा गए। उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया। अचानक उन्हें कब्रिस्तान से फैज की चीख सुनाई दी। मौलवी साहब, मुझे बचाओ। मौलवी साहब, वो उधर। वो भागकर कब्रिस्तान पहुंचे। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। मुझे बचा लीजिए मौलवी साहब, ये मुझे मार डालेंगे। फैज जमीन पर पड़ा था। उसके चारों ओर 3 साये मंडरा रहे थे। वो साये अब और भी भयानक लग रहे थे। उनके शरीर विकृत थे, उनकी आंखें लाल थी। वो फैज पर झपटने ही वाले थे कि मौलवी साहब ने उन्हें रोक दिया। दूर हो जाओ, सब दूर हो जाओ। साये एक पल के लिए रुके, फिर वो मौलवी साहब की ओर बढ़ने लगे।
मौलवी साहब ने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दी। साए पीछे हटने लगे, लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे। तभी कब्रिस्तान में एक तेज रोशनी चमकी। रोशनी इतनी तेज थी कि मौलवी साहब और सलीम की आंखें चौंधिया गई। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो साए गायब हो चुके थे और फैज जमीन पर बेहोश पड़ा था। सुबह की पहली किरण मस्जिद के अंदर झांक रही थी, लेकिन उसके साथ कोई उम्मीद नहीं आई। फैज अब भी बेहोश था। मौलवी साहब और सलीम उसकी देखभाल कर रहे थे। उनके चेहरों पर भारी चिंता की लकीरें थी। कब्रिस्तान की घटना ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। वो समझ गए थे कि फैज के पागलपन ने एक भयानक सच्चाई को जन्म दे दिया है। कि या अल्लाह, हमें इस मुसीबत से निकाल, हमें हिदायत दे। मौलवी साहब, हमें कुछ करना होगा। फैज की हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मुझे लगता है फैज पर किसी शैतानी ताकत का साया है। हमें किसी पीर की मदद लेनी होगी। मौलवी साहब और सलीम उसी दिन एक पीर फकीर के पास पहुंचे। उसने गौर से उन दोनों की बातें सुनी और फिर कहा, फैज पर कोई आम जिन्न नहीं है, वो एक गुल्ली जिन के निशाने पर है। जब वो कब्रिस्तान जाता था तब गुल्ली जिन उसे देखते थे। उन्होंने उसे अपना निशाना बना लिया है। गुल्ली जिन? लेकिन वो तो गुल्ली जिन सबसे खतरनाक होते हैं। वो इंसानों की रूह को खा जाते हैं। अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो फैज की रूह भी उनका निवाला बन जाएगी। ये सुनकर मौलवी साहब और सलीम के दिल दहल गए। वो समझ गए थे कि वो किस भयानक खतरे में फंस गए। पीर ने उन्हें एक तावीज दिया और कुछ मंत्र बताए। उसने कहा कि उन्हें फैज को लेकर एक खास रात को एक सुनसान जगह पर जाना था और वहां वो मंत्र पढ़ने थे। पीर के बताए मुताबिक मौलवी साहब, सलीम और फैज एक घने जंगल में पहुंचे। फैज अब पूरी तरह से पागल हो चुका। आप वहां खड़े हो? वो हंस रहा था, रो रहा था और अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। मौलवी साहब ने तावीज को फैज के गले में डाला और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिया। अचानक जंगल में एक भयानक आंधी चलने लगी। पेड़ हिलने लगे और पत्ते झड़ने लगे। फैज जोर जोर से चीखने लगा, मुझे बचा लीजिए मौलवी साहब, ये मुझे मार डालेंगे। मौलवी साहब मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन आंधी और तेज होती रही। जंगल के बीचों बीच एक काला सा धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक विशाल विकृत आकार लेने लगा। यह गुल्ली जिन था। उसका शरीर काला था और उसकी आंखें लाल थी और उसके मुंह से आग निकल रही थी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, फैज मेरा है। अल्लाह के नाम पर मैं तुझे रोकूंगा। मौलवी साहब और गुल्ली जिन के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। मौलवी साहब मंत्र पढ़ते रहते और गुल्ली जिन उन पर हमला करता रहता। सलीम डर के मारे जमीन पर बैठ गया। दूसरी ओर फैज कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था और कभी चीख रहा था। आखिरकार मौलवी साहब गुल्ली जिन को हराने में कामयाब हो गए। गुल्ली जिन एक जोरदार चीख के साथ काले धुएं में बदल गया और गायब हो गया। आंधी भी थम गई और जंगल में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। फैज बेहोश पड़ा था। मौलवी साहब और सलीम उसे उठाकर वापस मस्जिद ले आए, लेकिन कुछ तो सही नहीं था। मस्जिद की खामोशी जैसे चीख रही हो, हर सांस के साथ एक नया खौफ पैदा कर रही हो। फैज की बेहोशी एक भयानक रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। मौलवी साहब और सलीम की आंखों में एक अनकहा डर तैर रहा था। वो समझ गए थे कि जंगल में जो हुआ वो महज एक शुरुआत थी। एक और भी भयानक सच का सामने आना अभी बाकी था। या अल्लाह, रहम कर, हमें इस अंधेरे से निकाल। क्या फैज कभी ठीक हो पाएगा मौलवी साहब? तभी अचानक फैज की आंखें खुली, लेकिन उन आंखों में पहले जैसी मासूमियत अब नहीं थी। एक शैतानी चमक थी। वो धीरे से उठा और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। आखिरकार मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हुई। उस आवाज को सुनकर मौलवी साहब और सलीम पीछे हट गए। उनके दिल दहशत से भर गए थे। फैज की आवाज अब उसकी नहीं, बल्कि उसी गुल्ली जिन की थी जिसे वो जंगल में लड़े थे। तुमने मुझे कमजोर समझा मौलवी। तुमने सोचा मैं हार मान लूंगा, लेकिन मैं तो बस इंतजार कर रहा था इसी पल का। फैज का शरीर बदलने लगा। उसकी त्वचा काली पड़ने लगी
उसकी आंखें लाल हो गई, उसके नाखून लंबे और नोकीले हो गए। वो अब एक भयानक राक्षस में बदल चुका था। अल्लाह के नाम पर मैं तुझे फिर से हराऊंगा। लेकिन इस बार मंत्र बेअसर थे। गुल्ली जिन की हंसी मस्जिदों की दीवारों से टकराकर हर तरफ गूंज रही थी। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। फैज की आखिरी ख्वाहिश थी अपने परिवार से मिलना, और मैंने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की। अब वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, अंधेरे में, जहां उसकी रूह मेरी होगी। लेकिन फिर अचानक ही वहां एक भयानक सा सन्नाटा छा गया। फैज की आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। वो कभी अपने हाथों को देखता, फिर कभी मौलवी साहब और सलीम की ओर। अब्बा, अम्मी। मौलवी साहब और सलीम एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शंका उभर आई थी, जैसे एक धुंधला पर्दा हट रहा हो। सच्चाई का एक भयानक चेहरा सामने आने लगा। मौलवी साहब और सलीम के शरीर धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे, जैसे वो हवा में घुल रहे हैं। अलविदा फैज की आंखें खुली की खुली रह गई। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, अलविदा, अलविदा, मस्जिद की दीवारें दुरकने लगी, छत से प्लास्टर गिरने लगा। ये कोई भव्य मस्जिद नहीं, बल्कि एक खंडर था। गांव के बाहर एक वीरान जगह पर फैज वहां अकेला खड़ा था। वो हमेशा से अकेला था, एक अनाथ बच्चा जिसने अपने अकेलेपन से बचने के लिए अपने मन में एक दुनिया बसा ली थी। मौलवी साहब, सलीम, उसके माता पिता, यहां तक कि गुल्ली जिन, एक अनाथ बच्चे का अपना खुद का एक परिवार होने की ख्वाहिश से जन्मे किरदार। फैज जमीन पर गिर गया। उसके शरीर में अब कोई जान नहीं थी, लेकिन उसकी आवाजें, उसके वहम, वो सभी उसी खंडर में गूंज रहे थे। कभी एक पिता की सख्त आवाज, कभी एक माँ की प्यार भरी आवाज, कभी एक जिन की भयावह आवाज। काला कुआं के गांव वाले कहते हैं कि आज भी उस मस्जिद से आवाजें आती हैं। वो उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता, दिन में भी नहीं। फैज की आखिरी ख्वाहिश ने उसे हमेशा के लिए अकेलेपन के अंधेरे में धकेल दिया था। उसी वीरान मस्जिद के पास एक बुजुर्ग गांव वाला फैज की कहानी एक अनजान मुसाफिर को सुना रहा था। रात का सन्नाटा, टूटती दीवारों की खामोशी और बुजुर्ग की भयानक आवाज मुसाफिर के दिल में एक अनकहा डर पैदा कर रही थी। और फिर फैज हमेशा के लिए उस खंडर में खो गया। उसकी आवाजें, उसका वहम आज भी वहां गूंजते हैं। ये तो बहुत डरावनी कहानी है। डरावनी? ये तो बस शुरुआत है बेटे, असली खौफ तो अभी बाकी है। मुसाफिर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे हवा में एक अजीब सी सिरन हो। अब्बा, मुझे डर लग रहा है। मुसाफिर चौंक गया। बुजुर्ग की आवाज एक बच्चे की आवाज में बदल गई थी। घबराओ मत बेटा, अम्मी तुम्हारे साथ है। मुसाफिर की सांसें तेज हो गई। बुजुर्ग की आवाज अब एक महिला की आवाज में बदल गई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा फैज, तुम मेरे हो। मुसाफिर की डर के हमारे चीख निकल गई। बुजुर्ग की आवाज अब एक जिन्नी की आवाज में बदल गई थी। तुम भी उन्हें सुन सकते हो, है ना? वो यही है, हमारे आसपास। मुसाफिर की आंखें फटी की फटी रह गई। शायद वो समझ गया था कि उसके साथ क्या हो रहा है। मैं जानता हूँ वो असली नहीं है। मैं जानता हूँ ये सब मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन मैं उन्हें जाने नहीं दे सकता। वो मेरा परिवार है, मेरी आखिरी ख्वाहिश। मुसाफिर पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, इस खंडर में, अंधेरे में। इससे पहले कि वो मुसाफिर भी फैज की कहानी का हिस्सा बन जाए, वो वहां से भाग खड़ा हुआ। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसे पता था कि अगर वो रुका तो वो भी फैज की तरह इसी खंडर में कैद हो जाएगा। शायद वो उसकी कहानी का कोई किरदार बनकर रह जाएगा हमेशा के लिए। रात के बाद वो मुसाफिर कभी भी उस गांव में वापस नहीं आया। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि आज भी उस मस्जिद से आवाजें आती हैं। फैज की आवाज, उसके वहम की आवाजें, और कोई भी दिन हो या रात उस मस्जिद के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।
是自由。